महाराणा प्रताप की पुण्य धरा मेवाड़ यानी कि विश्व में प्रसिद्ध झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर शहर मशहूर है। और यहाँ मीरा की भक्ति, पद्मिनी का जौहर, आड़ी रानी का बलिदान, नारी शक्ति की ये मान्यता है कि मेवाड़ ने उनका गौरव बढ़ाया है। जिस तरह से अनादिकाल में नारी शक्ति ने मेवाड़ का गौरव बढ़ाया, आज भी नारी शक्ति यहाँ की पीछे नहीं है। आज हम संक्षिप्त में आपको परिचय कराना चाह रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर की खुशबू शर्मा का, जिन्होंने उदयपुर की गलियों से निकलकर मुंबई में ठिकाना बनाया है, वो भी बॉलीवुड का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुशबू शर्मा हजारे की। झीलों की नगरी उदयपुर में रहने वाली ये नन्ही सी परी कभी अपने बचपन के यार दोस्तों के साथ, कभी जीवन साथी के साथ राजस्थानी रंगों में रंगी हुई थी। अब बॉलीवुड के ठिकाने में अपना अहम किरदार निभा रही हैं। उदयपुर से मुंबई पहुंची खुशबू शर्मा हजारे बॉलीवुड की चकाचौंध की इन गलियों में अपना नाम रोशन कर रही हैं। कभी होली, कभी दिवाली राजस्थानी रंगों में मनाने वाली खुशबू शर्मा यूट्यूब चैनल के जरिए बॉलीवुड की उन ख़ास खबरों पर नज़र रखती हैं जो अपने आप में अनोखी और अनूठी होती हैं। खुशबू ने इसमें रिकॉर्ड भी बनाया है। लाखों सब्सक्राइब के साथ करोड़ों व्यूअर्स इनके चैनल के साथ जुड़े हैं। क्या हैं, क्यों हैं और कब से खुशबू शर्मा हजारे इस कवायद में जुटी हैं और बॉलीवुड के विभिन्न रंगों को अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और युवाओं की धड़कन बढ़ा रही हैं। आइए जाने खुशबू शर्मा से ही। हेलो, नमस्ते। मैं हूं खुशबू और आज के इस कब, क्यों और कैसे में मैं आपको मेरी लाइफ से जुड़ी जर्नी बताऊंगी कि कब मैं एक हाउसवाइफ बन के घर में बैठी थी, क्यों मैंने ये सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और फिर कैसे शुरुआत हुई बॉलीवुड ठिकाना की। तो ये बात तब की है जब 5 साल तक रेडियो में रेडियो जॉकी का काम करने के बाद, शादी के बाद मैं घर में बैठ गई थी एज अ हाउसवाइफ। तब मैंने अपनी फैमिली प्लानिंग की, मैं घर का काम कर रही थी, 2 बच्चों को संभाल रही थी और ये काम मैं एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन जब भी मैं इन सब कामों में रहती थी तब मन में एक आवाज़ आती थी कि क्या मैं ये काम लाइफ टाइम कर पाऊंगी या मैं इसके अलावा भी कुछ करने के लिए बनी हूँ। धीरे धीरे ये इच्छा मेरे ऊपर बहुत हावी होने लगी थी और अब जिस घर के माहौल को या जो शादियाँ, जो किटी पार्टीज जिनमें मैं जाती थी, उन सबको अब तक मैं एंजॉय कर रही थी, वो सब अब मुझे ऐसी लगने लग गई थी कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ और मुझे ये जो थोड़ा सा टाइम मिलता है इसमें मुझे अपने लिए कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे था कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन इच्छा होना अलग बात है और काम मिल जाना बहुत अलग बात है, क्योंकि मुझे जॉब छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। 5 साल से मैं मार्केट से बाहर थी और इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं माँ बन चुकी थी और मैंने काफ़ी वेट भी पुट ऑन कर लिया था और अब मुश्किल था कि जॉब किससे मांगूँ और जाऊँ कहाँ। तो इसी दौरान मैंने अपना CV मेरे सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड किया, भले ही वो उदयपुर में हो या उदयपुर से बाहर। मुझे तो बस एक जॉब चाहिए थी, भले ही वो FM की हो या राइटिंग की हो या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट की। मैं सभी जॉब्स के लिए तैयार थी। इसी दौरान मुझे एक जॉब का ऑफर आया। ये ऑफर बहुत अच्छा था और जिस कंपनी से ये ऑफर था उस कंपनी में काम करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डिजिटल मार्केट की वो सबसे बड़ी कंपनी थी। यानी कि जो चीज़ मैंने सोची और जिसके लिए ट्राई किया वो चीज़ अब मेरे हाथ में थी। लेकिन अब प्रॉब्लम फिर से ये
कि जॉब तो मिल गई, बट अब घर और फैमिली को कैसे संभालूंगी। और ये जॉब भी मुझे मिली थी उदयपुर में नहीं, बल्कि मुंबई में। यानी कि अगर आपको ये जॉब करनी है तो आपको अपनी फैमिली सहित सब कुछ मुंबई शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक और बहुत बड़ी चुनौती अब मेरे सामने थी। कुछ टाइम के लिए तो लगा कि करूं नहीं करूं, फिर रुक जाती हूं, बट फिर लगा कि अगर अभी नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। और अब ये सोचना था कि मेरी जो छोटी सी बच्ची है 3 साल की सिमिन, उसको मैं कैसे संभालूंगी और कैसे ये जॉब करूंगी। तो इसी बात को मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया। उन्होंने मेरी बात समझी और उन्होंने ये भी देख लिया था कि मैं कितना चाहती थी कुछ करना। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि तुम मुंबई जाओ, इनिशियली मैं बच्ची को संभाल लूँगा, तुम एक बार मुंबई जाकर वहाँ पर सेट हो। जॉब का हाथ में होना, पति का सपोर्ट मिलना, कुछ पॉजिटिविटी तो मेरे अंदर थी ही और कुछ थोड़े बहुत गट्स थे कि हाँ मुझे कुछ करना है। थोड़ी हिम्मत खुद के अंदर थी और थोड़ी हिम्मत फैमिली से मिल गई। यही कारण था कि तब अपनी 3 साल की छोटी सी बच्ची को छोड़कर मैं मुंबई आई अपनी जॉब ज्वाइन करने। आसान नहीं था ये। तो बेटी को मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़कर बेटे को साथ लेकर मुंबई आ गई। यहाँ पर बेटे को स्कूल के लिए छोड़कर फिर मैं अपने ऑफिस जाया करती थी और जब तक बेटा आता था तब तक मेरा टारगेट होता था कि मुझे ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर पहुँचना ही है। फिर कई बार ऐसा होता था कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं, लेकिन बेटे को स्कूल की छुट्टी है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बेटा स्कूल से आ जाता था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाती थी। ऑफिस का वर्क और ट्रैफिक के कारण कई बार मैं लेट होती थी और तब मेरा बेटा वॉचमैन के पास बैठकर मेरा घंटों इंतज़ार भी किया करता था। ऐसा दिन भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं बच्चों को किसी मेड के पास या किसी प्ले स्कूल में नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही थी। और इसी कारण फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया कि ये मुंबई है, ये सबको जगह देती है, यहाँ पर मेहनत करने वालों को हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं और कई लोग हैं जो यहाँ पर छोटे से बड़े हुए हैं। इसीलिए एक ट्राई किया अपना बिजनेस खोलने का। कुछ सेविंग्स मैंने रखी हुई थी, एक फ्रेंड है उसके साथ पार्टनरशिप की और उसके बाद अपना बिजनेस यहाँ पर सेट किया और फिर मैंने बनाई अपनी कंपनी करनी डिजिटल मीडिया। और इसके बाद ही मुझे मिला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पर मैंने एज अ क्रिएटिव हेड काम किया। यहाँ पर मैंने 1.5 साल तक काम किया और इस दौरान मैंने काम सीखा भी और मुंबई के इस माहौल को भी समझा और इसी के साथ मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई थी। बेटी को मैंने यहाँ बुला लिया था और हस्बैंड भी यहीं पर शिफ्ट हो गए थे। यानी कि अब बस मुझे मेरा काम ही करना था। और 1.5 साल में वहाँ पर काम सीखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब ये राइट टाइम है, जब मैं काम सीख चुकी हूँ, थोड़ी बहुत सेविंग्स और हो गई है और अब यहाँ पर अपना चैनल शुरू कर देना चाहिए। तो तभी जुलाई 2019 में हमने स्टार्ट किया हमारा चैनल बॉलीवुड ठिकाना। और इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ एक तरफ मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट रहा और काम में मुझे मेरे पार्टनर का सपोर्ट रहा। इनिशियली यहाँ पर मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि अभी तक मैंने माइक पर बोला था और वहाँ पर लोग मेरा चेहरा नहीं देखते थे और अब मुझे कैमरा फेस करना था। जैसे तैसे खुद को कॉन्फिडेंट बनाया और हिम्मत दी और फिर ये वीडियोस कब क्यों और कैसे के शुरू किए। इनिशियली तो 50 व्यू, 100 व्यू और 500 जिस वीडियो पर आ जाते थे उनके लिए तो हम खुश हो जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का प्यार इस तरह से मिलने लगा कि 1-2 महीने में ही वीडियोस मिलियंस क्रॉस करने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और जो डर था कि यार क्या होगा, वो डर निकल गया और लगने लग गया कि ये ठिकाना स्टार्ट करने का डिसीजन बिल्कुल सही था, ये मुंबई आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। भले ही थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन हस्बैंड से दूर रही, बच्ची से दूर रही, मेहनत बहुत लगी। उदयपुर में मैं सिर्फ हाउसवाइफ थी, लेकिन मुंबई भी जब आई थी तो यहाँ पर मैं घर भी संभालती थी और अपने काम को भी संभालती थी। और तब मुझे सब कहा करते थे कि इतनी चीज़ों में तूने हाथ क्यों डाले हुए हैं, तू चाहे तो आराम से घर पे बैठ सकती है। लेकिन मुझे कुछ बनना था, मुझे कुछ करना था। और आज जब मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ, मेरे वीडियोस को जितना आप लोग प्यार देते हैं, ये सब देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी वो मेहनत, मेरे सारे सेक्रीफाइस सब कुछ काम आ गए। आप लोगों के प्यार ने मेरी उस सब थकान को दूर कर दिया। आने वाली जनरेशन को भी मैं बस यही कहना चाहूँगी
कि सब करो, फैमिली को भी वक्त दो और अपने सपनों को भी वक्त दो। किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी छोड़ो मत। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें स्टॉप हो सकती है, लेकिन उन्हें ख़त्म मत होने दो। और जहाँ तक बात है इस डिजिटल बूम की, तो ये तो अभी स्टार्ट हुआ है और आगे जाकर ये डिजिटल वर्ल्ड और ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आज हर एक इंसान के पास मोबाइल है और वो मोबाइल से ही पूरी दुनिया देखता है। आज मैं भले ही कहीं पर भी बैठकर वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे इंडिया का बंदा भी देखेगा, कोई नॉर्थ से देखेगा, कोई साउथ से देखेगा, कोई अब्रॉड से देखेगा। जैसे कि मुझे दुबई से भी मैसेजेस आते हैं और यूएस और यूके में भी हमारे फैंस हैं, उनके भी हमें मैसेजेस मिलते हैं। तो ये डिजिटल तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी और भी बड़ा होने वाला है। और इसीलिए शायद आप लकी हैं कि अगर आपको डिजिटल में अब आना है तो आपको अपना शहर, अपनी फैमिली छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं भी बैठकर वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। बस आपकी बातें और आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। और उदयपुर के लिए तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ मैक्सिमम उदयपुर में ही बिताई है। मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई, मुझे मेरी पहली जॉब वहाँ पर मिली, मेरी शादी भी वहीं पर हुई, मेरा ससुराल वहीं पर है, मेरी पूरी फैमिली वहीं पर है। और उदयपुर तो अभी भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उदयपुर ही आती हूँ। यहाँ पर हर बार पुरानी जगहों पर भी जाती हूँ तो लगता है कि यार कुछ नया है। उदयपुर तो कभी छूट ही नहीं सकता है। और शायद नेचर में और स्वभाव में जो ये प्यार से बोलना है, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे उदयपुर की ही हैं जो मैं साथ लेकर मुंबई आई थी। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज कब क्यों और कैसे में मैंने आपको किसी बॉलीवुड स्टार की स्टोरी नहीं बल्कि अपनी खुद की स्टोरी बताई है।